वो पांडव जुआ में सब कुछ हार गए और धर्म का पतन चारों ओर दिखने लगा। युधिष्ठिर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने भगवान से कहा कि हे जनार्दन, हे माधव, एक बात मुझे समझाओ। भगवान बोले, हाँ बताओ। कहे कि द्वापर का अंत बहुत समीप है और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है। अब मेरे मन में जो शंका है वो ये है कि कलयुग में धर्म, सत्य, आचरण, मनुष्य और समाज की क्या दशा होगी। सवाल तो बिल्कुल सटीक ही था। भगवान मुस्कुराई, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जब कलयुग का आरंभ होगा ना, तब धर्म का एक ही शेष भाग बचेगा और वो होगा केवल केवल सत्य। तब जब सत्य होगा तब केवल तप और दया क्षीण हो जाएंगे। कलयुग में मानवता के मूल्यों का दमन होगा। इसलिए कहते हैं ना कि व्यक्ति आज के समय में सब कुछ तो याद रखता है, बस मानव के मूल्यों को भूल चुका है, मानवता को भूल चुका है। तो भगवान ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी की हानि होगी तो वो धर्म की हानि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने और समझाया कि धर्म केवल आपकी आवाज में रह जाएगा, आपकी वाणी में रह जाएगा, आचरण में तो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। लोग केवल कहने के लिए, बनने के लिए, धार्मिक बनने का ढोंग करेंगे और असल में छुपकर अधर्म से आकर्षित होंगे। सत्य का क्षय होगा, असत्य का चलन बन जाएगा, झूठ बोलना बुद्धिमत्ता समझा जाएगा। जो ज्यादा झूठ बोल देगा वो उतना बड़ा आज के समय में इंटेलिजेंट माना जाता है। वृद्धों का अनादर होगा। आज आप देख रहे होंगे तमाम ऐसी वीडियोस आती हैं जहां पर एक कलयुगी बेटे ने मां को बाहर निकाल दिया। ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए बोल रहे हैं, जो आज हो रहा है, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धों का अनादर होगा, पिता पुत्र की बात, पुत्र जो है वो पिता की बात मानेगा नहीं, गुरु का आदर नहीं करेगा। हाँ, गुरु का आदर सामने तो करेगा, लेकिन पीठ पीछे गुरु को ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा गुरु के प्रति। स्त्रियों का अपमान होगा। धर्म से भटके हुए लोगों द्वारा स्त्री केवल एक भोग की वस्तु समझी जाएगी। धन ही परमेश्वर होगा। जिसके पास धन होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कर्म और धर्म का मूल्य घट जाएगा और एक ऐसे युग का आरंभ होगा जहां स्वार्थ का बोलबाला होगा। मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए संबंध रखेगा, चाहे वो संबंध मित्रता का हो, प्रेम का हो, सेवा का हो, सब केवल अपने अपने लाभ के लिए होंगे। यदि मुझे आपसे लाभ लेना होगा तो मैं आपको मित्र कहूंगा और मेरा लाभ वाला जो कार्य है वो निकल जाएगा, उसके बाद मैं अपनी मित्रता को भूल जाऊंगा। राजा और प्रजा दोनों अधर्म में लिप्त होंगे। चाहे आप राज सिंहासन पर बैठे हों या फिर आप फर्श पर बैठे हों, दोनों अधर्म में लिप्त होंगे। शासक जो है वो न्याय नहीं करेगा, प्रजा पाप से बच ही नहीं पाएगी। जीवन छोटा होगा और अस्थिर जीवन होगा। स्थिरता आपके जीवन में नहीं आएगी। आज जितने भी लोग भटकते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपके मन की ख्वाहिश है कि मुझे ना एक कोठी मिल जाए। उसके बाद अगर आपको एक कोठी, घर मिल गया, उसके बाद भी आपका जीवन, यदि आप अभी परिकल्पना कर सकते हैं कि घर मिल जाएगा तो मेरा जीवन स्थिर हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि जीवन छोटा और अस्थिर होगा ही होगा। मनुष्य की जो आयु है, बल है, बुद्धि है, सौंदर्य है, सब क्षीण हो जाएंगे। इतना उत्तर सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर थोड़े से चिंतित हुए, तो बोले, भगवान उपाय क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सिर्फ एकमात्र भक्ति मार्ग ही उपाय होगा।
जिस पर चलते हुए मनुष्य अपने धर्म को जानेगा, और धर्म को सिर्फ जानेगा ही नहीं बल्कि वो धर्म को समझेगा भी। अन्य साधन दुर्लभ हो जाएंगे, किंतु नाम स्मरण भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव हो सकेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब धर्मराज युधिष्ठिर को ये सब समझाया गया, उसके बाद युधिष्ठिर के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं थे। अब आप सोचिए कि जो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जिन बातों को कह के गए, वही सारी बातें आज कलयुग में हैं, आपकी आंखों के सामने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका उपाय केवल भक्ति मार्ग है। आप नाम जप करते रहिए, भगवान के शरण में चले जाइए, तो आपका उद्धार अवश्य हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।